हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टैट्स कनेक्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे और आपके जो दो फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली कौन है क्रिकेट का शेर। तो क्या आप तैयार हैं? हम जानेंगे इनके बारे में, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन एनालिसिस की भाषा में, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। और उसके लिए जो पैरामीटर हम यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड जो डिविएशन है अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वेरिएशन, और हमेशा याद रखिए जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, लोअर द बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा है, या फिर मीन हमारा एक्सट्रीम हायर पे होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कोएफिशिएंट वेरिएशन में इम्प्रूवमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल हमेशा रिकमेंडेड है लोअर द बेटर। हमेशा याद रखें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शुड बी ऑलवेज लोअर बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली हम जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ वेरिएशन स्प्रेड स्कैटर ऑफ वैल्यूज अराउंड द रेफरेंस मीन। तो दोस्तों, वेरिएशन, स्प्रेड, स्कैटर, ये चीज़ें किसी भी प्रोसेस में कम होनी चाहिए। हालांकि हमारी एनालिसिस में भी ये हमेशा कम होनी चाहिए। तो आइए अभी चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा एक्सेल में। ओके, अभी हम जाएंगे एक्सेल की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने स्प्रेडशीट रेडी करके रखा है दोस्तों, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम वनडे इंटरनेशनल के स्कोर्स, जो उनके रन्स हैं, उसको कंपेयर करने वाले हैं फ्रॉम 2008 टिल 2022, सॉरी टिल 2023। ठीक उसी प्रकार हम T20 के भी स्कोर्स मैच करेंगे, इनके रन्स मैच करेंगे, और एनालिसिस के थ्रू हम बताएंगे कि कौन बेटर है T20 में और वनडे इंटरनेशनल में, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। राइट दोस्तों, तो उसके लिए मीन मतलब एवरेज। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने मीन मीडियन मोड के बारे में बात किया था, वहाँ पे आपने एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखा होगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। रेंज और स्टैंडर्ड जो डिविएशन है उसके बारे में भी मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको एक्सेल में कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं विराट कोहली की। तो वनडे इंटरनेशनल में फ्रॉम 2008 टिल 2023 ये पता लगता है कि उनके एवरेज रन्स हैं 798। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं दोस्तों, तो मैं एक मिनट इसको मैं राउंड ऑफ करके दिखाता हूं आपको। सो विराट कोहली के ऑन एन एवरेज 798 रन्स हैं ऑन एन एवरेज, और स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो 476 रन्स का है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, तो मतलब ये दो के रेशियो से आता है हमारा 0.59। इसको राउंड ऑफ किया जाए तो ये आया 0.6। और जैसा कि मैंने बोला, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हमेशा कम होना चाहिए, इसकी वजह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शुड ऑल्सो बी लोअर, लोअर द बेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 आ गया। ठीक उसी मैनर में जब हमने रोहित शर्मा के स्कोर्स, सॉरी जो रन्स हैं, उसको कंपेयर किया, तो उनका औसतन जो रन्स हैं वो है 601। इसको भी मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, तो ये है 601, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 448। तो जहां से हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाता है 0.74। अभी दोस्तों यहाँ पे हैरान करने वाली बात क्या है, हालांकि स्टैंडर्ड जो डिविएशन है विराट कोहली का ज़्यादा है, तो उसके बावजूद भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम क्यों आ रहा है? बिकॉज एवरेज इनका ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होने की वजह से, एवरेज के इम्पैक्ट की वजह से इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर आ रहा है। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। आगे जाते हैं दोस्तों। अभी इससे क्या पता लगा, वनडे इंटरनेशनल का अगर परफॉर्मेंस की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो इससे हमें ये पता लगता है एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ विराट कोहली इज प्रीटी मच लोअर एज कंपेयर टू द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रोहित शर्मा। It means that as per the data
विराट कोहली इज परफॉर्मिंग बेटर देन रोहित शर्मा। अभी T20 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2010 से 2022 का रन्स कंपैरिजन लिया है मैंने। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारा जो डेटा है मैंने क्रिक मैट्रिक नाम की वेबसाइट से लिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बैक टू वीडियो। हम यहाँ पे बात कर रहे थे विराट कोहली के T20 परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एवरेज है 308 रन्स ऑन एन एवरेज विराट कोहली का, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 240 रन्स। तो यहाँ से जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उभर के आता है वो है 0.78, राइट दोस्तों। और रोहित शर्मा की बात करें तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका एवरेज आता है 277, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 213, जिससे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है 0.77। तो यहाँ पर बहुत मतलब क्लोज सामना था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट स्टिल जो बोलते हैं ना, विनर विल ऑलवेज बी वन, राइट। तो इसके हिसाब से इससे ये पता लगता है कि रोहित शर्मा इज स्लाइटली परफॉर्मिंग बेटर देन विराट कोहली एज पर द डेटा इन केस ऑफ T20 मैचेस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ इसमें जहाँ पे हमें गौर करना चाहिए, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि रोहित शर्मा का मीन कम है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो डिविएशन है रोहित शर्मा का वो सिग्निफिकेंटली लोअर है। वो होने की वजह से यहाँ पे दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रोहित शर्मा के केस में लोअर आया, और उसी की वजह से T20 मैचेस के अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रोहित शर्मा इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू विराट कोहली। आइए चलते हैं दोस्तों अभी बैक टू आवर स्लाइड, जहां पे हम बात करेंगे इस जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था। तो इसमें कंक्लूजन क्या आता है दोस्तों? नाउ इट इज वेरी मच क्लियर to you all guys कि as per the data whatever we have gathered from Crick metric, it is pretty much clear that in ODIs Virat Kohli performance is far better than Rohit Sharma, and in T20 Rohit Sharma is slightly better than Virat Kohli। आशा करता हूँ मैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आने वाले भी वीडियोस बहुत एक्साइटमेंट से भरे होंगे और इट विल बी फुल ऑफ एनालिसिस। होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।